क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 20वां इतवार है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 13 और 14 में हम लोग पढ़ते हैं। यीशु 2 मार्गों के बारे में शिक्षा देते हैं। प्रभु कहते हैं, सकेरे द्वार से प्रवेश करो, एंटर थ्रू नैरो गेट। चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, किंतु साकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ और आज का दूसरा पाठ इस संदेश की ओर संकेत करता है। जो व्यक्ति मौज मस्ती में ज्यादा ध्यान देता है, ज्यादा विश्वास रखता है, वो शायद ही एक लंबी उम्र जी सकता है। आज का पहला पाठ हम लोगों से कहता है कि हमें बुद्धिमानी से जीवन बिताना होगा, एक सरल स्वभाव का जीवन अपनाना होगा। पहला पाठ कहता है, जो बुद्धिहीन है आओ मेरी रोटी खा लो और वह अंगूरी पियो जो मैंने तैयार की है। अपनी मूर्खता छोड़ दो और जीते रहोगे। बुद्धिमानी के सीधे मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम पवित्र जीवन बिताएंगे तभी जाकर ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करेंगे। अगर हम लोगों को लगता है कि बिना तैयारी के मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे और बिना तैयारी के परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो जीवन में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। इसलिए अपने स्वभाव के लिए थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव लाना जरूरी है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस एफिसियों को लिखते हुए कहते हैं, अपना आचरण का पूरा ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाइए। ऐसी इस तरह का जीवन यापन करने से हम लोग पवित्रता की ओर कदम बढ़ाते हैं। परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परम प्रसाद के जरिए ही हम लोगों को अनंत जीवन मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो परम प्रसाद को बहुत ही हल्के से लेते होंगे, परंतु आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त हम लोगों से कहते हैं कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, फादर बर्नार्ड एक पल्ली के असिस्टेंट पुरोहित थे और हर इतवार के दिन 10 बजे के मिस्सा के बाद जो बीमार लोग हैं उनके लिए होली कम्युनियन ले जाते थे। और एक परिवार उनके लिए बहुत प्रिय था। उस परिवार में सिर्फ केवल एक औरत रहा करती थी, उनका नाम था मारिया। मारिया की उम्र लगभग 80 साल की थी। वो घर में अकेली रहती थी क्योंकि वो विधवा थी। उम्र के वजह से वो ठीक से चल नहीं पाती थी, ठीक से देख नहीं पाती थी, परंतु हर इतवार को परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए उनके अंदर इतनी इच्छा थी कि वो पुरोहित का हर इतवार को दिन इंतजार करती रहती थी। और फादर बर्नार्ड भी बिना चुके हर इतवार के दिन करीब 12 बजे मैम मारिया के घर पहुंच जाते थे। उससे पहले मैम मारिया सवेरे उठकर अच्छी तरह से नहा धोकर और अपना घर को किसी तरह से स्वच्छ रखते हुए और अपने आप को तैयार करने के लिए रोजरी माला विनती करती रहती थी और पुरोहित का इंतजार करती रहती थी। और लगभग 12 बजे हर इतवार के दिन फादर बर्नार्ड मारिया के घर पहुंचते थे
और उसके बाद धीरे से जो मारिया के घर में छोटा सा जो ऑल्टर बना हुआ था उसको सही करके वहां पर मोमबत्तियां जलाने के बाद दोनों मारिया और पुरोहित प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करने के लिए एक छोटा सा भजन गाते थे। और उसके बाद फादर बर्नर्ड उस दिन का सुसमाचार को बड़ी भक्ति भाव से पढ़ते थे। पढ़ने के बाद सुसमाचार के बारे में कुछ छोटा सा सरमन देते थे, कुछ समझाते थे। उसके बाद मारिया प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती थी, आंखें बंद करते हुए, हाथ खुले रखते हुए हर इतवार के दिन के हमारे पिता विनती बोलते थे। उसके बाद फादर बर्नर्ड मारिया को परम प्रसाद दिया करते थे। परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद दोनों और कुछ समय चुप रहकर दुआ करते थे और उसके बाद फादर बर्नर्ड आखिरी प्रेयर बोलकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद मारिया और फादर बर्नर्ड अपने उस घर में बैठकर कुछ प्यारी मीठी बातें करते थे और उसके बाद फादर वहां से निकल पड़ते थे। यह सिलसिला हर इतवार का था। ऐसे करीब 2 साल तक चलता रहा। उसके बाद एक दिन, वो भी इतवार का दिन था, मारिया हर दिन के समान और इतवार के समान पूरी तैयारी के साथ परम प्रसाद ग्रहण करती है। परम प्रसाद ग्रहण करने के 5 मिनट के बाद उनका स्वर्गवास होता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इस छोटी सी घटना से मैं आप लोगों के सामने 2 बातों को सामने रखना चाहता हूं। एक बात है, परम प्रसाद के साथ जो प्रार्थना जुड़ी है वो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फादर बर्नर्ड और मारिया परम प्रसाद की उपस्थिति को प्रार्थना द्वारा महसूस करते हैं, क्योंकि प्रार्थना द्वारा हम लोग ईश्वर से जुड़े रहते हैं। और जब हम लोग प्रार्थना करते हुए जब परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, जो हमारे अंदर वो आस्था बढ़ती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हमें यह पूरा यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम जीवंत प्रभु को ग्रहण करने जा रहे हैं। इसलिए पूरे भक्ति भाव के साथ जब हम लोग परम प्रसाद को पूरी तैयारी के साथ ग्रहण करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में तरक्की होती है, पवित्रता का जीवन बिताने के लिए हम लोग अपना कदम बढ़ाते हैं। और दूसरी बात है, परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद मारिया और फादर बर्नर्ड साथ में बैठकर कुछ बातें करते हैं। दूसरों के बारे में चुगली नहीं, संसार के बारे में, इस पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, अपने सुख दुख को बांटते थे और प्यार की 2 बातें कर कर फादर बर्नर्ड वहां से चले जाते थे। हर इतवार के दिन हम लोग देखते हैं, मैं तो जरूर देखता हूं कि हम लोग मिस्सा बलिदान चढ़ाने के बाद जब वापस घर जाने के लिए गिरजाघर का सीढ़ियां नीचे उतारते हैं तो एक दूसरे को विश तो जरूर करते हैं, जय यीशु, यीशु की बड़ाई हो, गुड मॉर्निंग फादर, विश तो करते हैं। उसके बाद क्या होता है, गिरजाघर के प्रांगण में हो सकता है 2 या 3 या 4 या 5 लोग एक साथ मिलकर इकट्ठे होकर कभी कभी 10 मिनट, कभी कभी 15 मिनट, कभी कभी आधा घंटा बातें करते हैं। किस प्रकार की बातें करते हैं? क्या एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं? बहुत ही कम। ज्यादातर हम लोग किसी अन्य लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में जो उस ग्रुप में नहीं है, उनकी चुगली करते हैं, उनका क्रिटिसाइज करते हैं, उनके बारे में भला बुरा बातें करते हैं। याद रहे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने कुछ ही देर पहले ही प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण किया था। प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र है। वे हम लोगों से कहते हैं, मैं हूं जीवंत रोटी, मैं तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हम लोगों से कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं, यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। तो आइए, जब हम लोग पवित्र मिस्सा में भाग लेते हैं तो याद रहे कि हम लोग भक्ति भाव से पवित्र मिस्सा में भाग लेंगे। प्रार्थना के सहारे हम प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे।
साथ ही साथ मिस्सा बलिदान के बाद एक दूसरे की चुगली नहीं करेंगे, परंतु एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें बोलेंगे, प्रभु को अपने जीवन में महसूस करते रहेंगे। आमीन।